क्या आपको पिज़्ज़ा पसंद है? पिज़्ज़ा तो मोस्टली सबको ही अच्छा लगता है। हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पसंद हो, पर जिन लोगों को पसंद है, क्या उन्होंने कभी अपने पिज़्ज़ा पर चॉकलेट या पाइनएप्पल टॉपिंग ट्राई की है? ये टॉपिंग्स पिज़्ज़ा पर उतनी पॉपुलर नहीं है, बट सम पीपल लाइक देम अ लॉट। मैं कहना ये चाहता हूँ कि चॉकलेट ऑन अ पिज़्ज़ा इज़ अ वेरी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन, बट कभी कभी कुछ अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस भी वर्क कर जाते हैं। जैसे हमारी आज की पोएम के दोनों कैरेक्टर्स को ही ले लीजिए। एक तरफ एक डक है जिसकी लाइफ और मूवमेंट लार्जली एक पॉन्ड तक ही लिमिटेड है। ऑन द अदर हैंड वी हैव अ कैंगरू जिसकी टेरिटरी बहुत बड़ी है। वो जहाँ चाहे जंप करके पहुँच जाता है। इनकी फ्रेंडशिप होना वैसे तो मुश्किल है, पर पोएट एडवर्ड लेयर इनकी फ्रेंडशिप वैसे ही करा देते हैं जैसे कि लोग करा देते हैं पिज़्ज़ा और चॉकलेट की। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। एडवर्ड लेयर वॉज एन इंग्लिश आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर, म्यूजिशियन, ऑथर एंड पोएट, known mostly for his literary nonsense in poetry and prose, and especially his limericks, a form he popularized. एडवर्ड लेयर के बारे में ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका वर्क मोस्टली लिटरेरी नॉनसेंस की स्टाइल में था। लिटरेरी नॉनसेंस लिटरेचर की उस कैटेगरी को बोलते हैं जिसमें लैंग्वेज के नेचुरल कन्वेंशंस ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, लॉजिक भी बहुत नहीं निकलता। राइटर की विटी राइटिंग या पंचलाइन की जगह जो नॉनसेंसिकल सिचुएशन क्रिएट होती है, ह्यूमर उसमें से निकलता है। तो चलिए इस नॉनसेंस वर्ड्स को समझने के लिए पोएम में से कुछ सेंस निकालने की कोशिश करते हैं। स्टैंजा 1। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you would never stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. Opening lines काफ़ी सिंपल हैं। See, the duck has been observing the kangaroo's life. वो कैंगरू से कहती है कि आपकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर। मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, इसी पॉन्ड में ही रहती हूँ। आई विश कि ये पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकूँ, पर आई कांट हॉप लाइक यू। स्टैंजा 2। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक the whole of the long day through, and we'd go to the Dee and the Jelly-Bo Lee, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. So to solve her problem, the duck has an idea. She asked the kangaroo to give her a ride on his back and that she would say nothing but quack. Then the duck says that they will go to the Dee and the Jelly-Bo Lee. अब ये डी और Jelly-Bo Lee कौन सी प्लेसेस हैं? इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये प्लेसेस सिर्फ पोएट के इमेजिनेशन में है और पोएट ने इन वर्ड्स को राइमिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया है। अदर पॉसिबल मीनिंग्स कुड बी दैट पोएट यूके की रिवर डी के बारे में या ऑस्ट्रेलिया की डी.वाई. बीच के बारे में बात कर रहे हो। जेली-बो ली के केस में ली पॉसिबली कोई सी शोर हो सकता है। एनीवेज, नॉनसेंस वर्ड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि आप उसमें से कुछ ज़्यादा ही मीनिंग्स निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन। स्टैंजा 3। सेड द कैंगरू टू द डक। This requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is, if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. देखिए, कैंगरू बहुत ही जेंटलमैन टाइप का व्यक्ति लगता है। पहले तो वो डक से कहता है कि आपके सजेशन के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा।
क्या पता ये फ्रेंडशिप मेरे लिए लकी साबित हो। रिफ्लेक्शन का मीनिंग यहाँ पर डीप थॉट मतलब सोच विचार करने से है, पानी या मिरर वाले रिफ्लेक्शन की बात नहीं हो रही है, राइट। देन ही सेज कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपके फीट तो बहुत वेट और कोल्ड रहते हैं, और अगर मुझे ठंड लग गई तो मुझे रूमेटिज्म हो जाएगा। रूमेटिज्म इज़ अ कंडीशन दैट इज़ कॉज्ड बाय कोल्ड, तो उसके नाम को चेंज करके पोएट ने रूमेटीज कर दिया है कैंगरू से राइम करने के लिए। स्टैंजा 4। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my web feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. See, the duck is very smart. उसने पहले से ही इसके बारे में सोचा हुआ है। तो वो कैंगरू से कहती है कि शी हैज़ बॉट 4 pairs of worsted socks, मतलब वुलन सॉक्स, जो उसके वेब्ड फीट को परफेक्टली फिट करते हैं। और तो और उन्होंने एक क्लोक भी ले लिया है और रोज एक सिगार भी स्मोक करेगी, तो ठंड लगने का तो कोई चांस ही नहीं है। प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट है। स्टैंजा 5। Said the kangaroo, I'm ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady, and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And why so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. So then the kangaroo feels satisfied with the duck's preparation and agrees. Kangaroo बोलता है, मैडम डक ज़रा संभाल के मेरी टेल एंड पर बैठिएगा। So then at night when the sky was filled with moonlight, दोनों घूमने चल देते हैं। और कैंगरू तो बहुत फास्ट था, उसने तो वर्ल्ड के 3 राउंड भी लगा दिए। डक भी खुश, कैंगरू भी खुश। वैसे ये हिंदी वाले वीडियोस इंग्लिश वालों के कंपैरिजन में आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पिज़्ज़ा पर चॉकलेट अपने रिस्क पर ही ट्राई करिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दैट्स रिसर्चर साइनिंग ऑफ।